आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक ऐसा नृत्य जो केवल देखने में सुंदर ना हो, बल्कि शरीर के लिए एक शक्तिशाली व्यायाम, मन के लिए शांति और आत्मा के लिए उन्नति का मार्ग भी हो। एक ऐसा अनोखा संगम जो एक साथ कई बीमारियों का इलाज भी कर दे। आज हम बात कर रहे हैं कौशिकी नृत्य की। इसे श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्हें उनके अनुयायी प्रेम से बाबा कहते हैं, उन्होंने मानवता को एक अनमोल उपहार के रूप में दिया है। हमारे पास आनंद मार्ग के प्रकाशनों और बाबा के प्रवचनों के कुछ अंश हैं जो हमें इस नृत्य की पीछे की गहरी सोच, इसके आविष्कार की कहानी और इसके आश्चर्यजनक लाभों को समझने में मदद करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे आपके सामने रखें ताकि आप कौशिकी के सार को महसूस कर सकें। हाँ बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों में जो ज्ञान छिपा है उसे पिरोकर ये समझना है कि कौशिकी नृत्य सिर्फ एक शारीरिक कसरत क्यों नहीं है, मतलब ये कैसे एक गहरी मनोआध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। ये एक ऐसी विधा है जो तन, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर एक साथ काम करती है। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये ऊर्जा, सकारात्मकता और एक नई चेतना जगाने वाला अनुभव है। तो चलिए इस खजाने को खोलते हैं और कौशिकी के मर्म को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जानना बेहद दिलचस्प है कि आखिर इस अनूठे नृत्य का जन्म कब और किन परिस्थितियों में हुआ। आनंद मार्ग साहित्य के अनुसार बाबा ने 6 सितंबर 1978 को इस नृत्य का आविष्कार किया था। जी हाँ, और ये तारीख अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके संदर्भ को देखें, बाबा अगस्त 1978 में ही लगभग 6 साल 8 महीने की अन्यायपूर्ण कैद से रिहा हुए थे। ये वो दौर था जब आनंद मार्ग प्रचारक संघ को दबाने और ख़त्म करने की कोशिशें, आप कह सकते हैं, चरम पर थीं। इस लंबी कैद के दौरान, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, उन्हें 12 फरवरी 1973 को जहर देकर मारने का प्रयास भी किया गया था, जिसके विरोध और न्याय की मांग में उन्होंने 5 साल 4 महीने और 2 दिन तक, सोचिए, बिना किसी ठोस आहार के केवल तरल पदार्थों पर उपवास किया था। ओह, ये सुनना ही कितना कठिन लग रहा है। इतने लंबे संघर्ष और शारीरिक कष्ट के बाद रिहाई के 1 महीने से भी कम समय में उन्होंने मानवता को इतना ऊर्जावान और जीवनदायी उपहार दिया। ये तो उनके अदम्य जीवट और करुणा का प्रतीक है ना? निश्चित रूप से यह दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सृजनात्मक ऊर्जा कैसे प्रकट हो सकती है। स्रोत ये बताते हैं कि बाबा ने महसूस किया कि पुरुषों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए तांडव नृत्य तो था, जिसे भगवान शिव से जोड़ा जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से उनकी शारीरिक संरचना, उनकी ग्रंथियों और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ खास होना चाहिए। हाँ, मुझे याद है 27 फरवरी 1979 के एक प्रवचन में बाबा ने स्वयं इस प्रक्रिया का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि कैसे 6 सितंबर 1978 की रात लगभग 11 बजे उनके मन में ये विचार दृढ़ हुआ कि एक ऐसा नृत्य बनाया जाए जो सिर्फ कला ना हो, बल्कि कई रोगों की अचूक दवा हो, एक संपूर्ण व्यायाम हो और हर दृष्टि से महिलाओं के लिए उपयुक्त हो। बिल्कुल, और इसे बनाने का तरीका भी वो क्या है ना कि काफी वैज्ञानिक और अवलोकन पर आधारित था। उन्होंने केवल कल्पना नहीं की। आनंद मार्ग के दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने 4 युवा लड़कों को बुलाया और नृत्य की संभावित गतियां करवाईं और बड़ी बारीकी से देखा कि उन गतियों का शरीर की विभिन्न ग्रंथियों, उपग्रंथियों और यहां तक कि सूक्ष्म ऊतकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि इन गतियों से मन के स्तर पर एक विशेष प्रकार का सूक्ष्म कंपन पैदा होता है। अच्छा, यहीं से इसका नामकरण हुआ है ना? कोश से। बिल्कुल। संस्कृत और योग दर्शन में मन की विभिन्न परतों या अस्तित्व के आवरणों को कोश कहा जाता है, जैसे अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश इत्यादि। ये कोश हमारे आंतरिक स्व या सत्ता का हिस्सा है। बाबा ने देखा कि ये नृत्य इन कोशों को, विशेषकर मनोमय कोश को प्रभावित करता है, उन्हें जागृत करता है। इसलिए कोश से जोड़ते हुए उन्होंने इसका नाम कौशिकी रखा, जिसका अर्थ हुआ कोश से उत्पन्न या आंतरिक स्व की अभिव्यक्ति। ये नाम ही इसके गहरे अर्थ को दर्शाता है। इस आविष्कार से जुड़ी एक बेहद व्यक्तिगत और रोचक कहानी आचार्य चित्तबोधानंद अवधूत जी के संस्मरणों में मिलती है। वे उन पहले 4 लड़कों में से थे जिन्हें बाबा ने ये नृत्य सिखाया था। बाबा ने उनके प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ चुना, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाँ,
ये हिस्सा बाबा की सूक्ष्म दृष्टि और व्यावहारिकता को दर्शाता है। बड़ा दिलचस्प है ये जानने के लिए कि महिलाओं के लिए नृत्य करते समय कौन सी वेशभूषा सबसे आरामदायक और उपयुक्त रहेगी। बाबा ने आचार्य जी को ही अलग अलग भारतीय शैलियों में धोती पहनाकर नृत्य करने को कहा। पहले बिहारी शैली, फिर महाराष्ट्रियन, फिर दक्षिण भारतीय और अंत में बंगाली शैली में। अरे वाह, ये तो कमाल है। एक पुरुष से महिलाओं की वेशभूषा का परीक्षण करवाना ताकि नृत्य की गतियों में कोई बाधा ना आए, बहुत सोचा समझा कदम था। हाँ, और अंततः बंगाली शैली में बंधी धोती को सबसे उपयुक्त पाया गया, क्योंकि उसमें झुकने, मुड़ने और पैरों को फैलाने में सबसे अधिक सहजता थी। यही कारण है कि बाद में महिलाओं के लिए कौशिकी की आधिकारिक वेशभूषा मैरून यानी गहरा लाल या चॉकलेट रंग की साड़ी, जिसे बंगाली शैली में पहना जाता है, और हरे रंग का ब्लाउज निर्धारित की गई। ये विस्तार सचमुच बाबा की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को उजागर करता है। और फिर बाबा आचार्य जी के प्रदर्शन और सीखने की लगन से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें मिठाई खिलाई, अपनी एक धोती उपहार में दी और उन्हें कौशिकी का पहला प्रशिक्षक नियुक्त किया। ये सिर्फ एक नृत्य का आविष्कार नहीं था, ये स्नेह, परीक्षण और आनंद से भरी एक प्रक्रिया थी। तो अब जब हम उत्पत्ति समझ गए हैं, आइए कौशिकी के स्वरूप को थोड़ा और गहराई से जानें। जैसा कि नाम कौशिकी कोश यानी आंतरिक स्व से जुड़ा है, ये स्पष्ट है कि ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। ये आंतरिक सत्ता को, अपने होने के एहसास को अभिव्यक्त करने का एक जरिया है। इसीलिए इसे मनोआध्यात्मिक नृत्य कहा गया है। ये मन के स्तर से शुरू होकर आत्मा के स्तर तक पहुंचता है। हाँ, आनंद मार्ग साहित्य में इसकी तुलना अन्य नृत्यों से भी की गई है, जैसे कीर्तन के समय होने वाला ललित मार्मिक नृत्य, जिसे पूरी तरह से आध्यात्मिक माना जाता है, और पुरुषों का तांडव नृत्य, जिसे शारीरिक मनोआध्यात्मिक कहा गया है। मतलब उसमें शारीरिक पक्ष अधिक प्रबल होता है। कौशिकी इन दोनों के बीच एक अनूठा संतुलन बनाती है ना? बिल्कुल सही। कौशिकी में कुल मिलाकर 18 विभिन्न गतियां या मुद्राएं होती हैं। इन सभी गतियों को एक विशेष मंत्र, बाबा नाम केवलम की लय पर किया जाता है। संक्षेप में इस मंत्र का अर्थ है, परम चेतना का नाम ही सब कुछ है, या केवल प्रेम ही सत्य है। यह लय और मंत्रोच्चारण नृत्य को एक ध्यानपूर्ण गुणवत्ता प्रदान करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि स्रोत बताते हैं, हर शारीरिक गति सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है, उसके साथ एक विशिष्ट मानसिक विचार या भाव जुड़ा होता है। यही संयोजन इसे साधारण कसरत से उठाकर एक गहरे अनुभव में बदल देता है। बिल्कुल। नृत्य की शुरुआत होती है नमस्कार मुद्रा से, जो सम्मान और एकाग्रता का प्रतीक है। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कान के पास सटाकर जोड़ा जाता है। इस मुद्रा का भाव है, मैं परम चेतना से, उस सर्वोच्च सत्ता से संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रही हूँ। यह शुरुआती भाव ही पूरे नृत्य को एक आध्यात्मिक दिशा और उद्देश्य देता है। इसके बाद मुख्य गतियां आती हैं। पहले दाईं ओर झुकना होता है 3 बार, और फिर 2 बार सीधा होना। इसका संबद्ध विचार है, हे प्रभु, मुझे पता है कि आपसे सही तरीके से अनुरोध कैसे करना है। यह एक तरह से प्रार्थना की सही विधि सीखने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। फिर इसी तरह बाईं ओर 3 बार झुकना और 2 बार सीधा होना। इसका विचार है, मुझे पता है कि आपकी इच्छाओं या मांगों को कैसे पूरा करना है। यह केवल मांगना नहीं, बल्कि परमात्मा की इच्छा को समझने और उसे पूरा करने की तत्परता दिखाता है। ये झुकने की क्रियाएं विनम्रता, समर्पण और परमात्मा के साथ एक संवाद स्थापित करने का प्रतीक हैं। फिर आता है आगे की ओर झुकना, इतना कि उंगलियां जमीन को छू जाएं, और फिर सीधा होना। इसका विचार तो बहुत गहरा है। पूर्ण समर्पण, यह अहंकार को विसर्जित करने और स्वयं को पूरी तरह से उस परम सत्ता के आगे नतमस्तक होने का भाव है। और इसके विपरीत पीछे की ओर झुकना और फिर सीधा होना, इसका विचार है, मैं जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों, परेशानियों और बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार हूं। ये केवल समर्पण नहीं, बल्कि साहस, दृढ़ता और जीवन की मुश्किलों को स्वीकार करने की शक्ति का प्रतीक है। और नृत्य के अंत में पैरों को जमीन पर थपथपाना होता है। पहले दायां पैर, फिर बायां पैर। इसका विचार है, हे प्रभु, मैं आपकी लय, आपकी ब्रह्मांडीय ताल को दोहराती हूँ। यह सृष्टि की लय के साथ एकाकार होने का, उसके संगीत में शामिल होने का एक प्रयास है। बिल्कुल। और इन गतियों को करते समय शारीरिक मुद्रा का भी खास ध्यान रखना होता है, जैसा कि स्रोतों में वर्णित है। दाईं और बाईं ओर झुकते समय शरीर को कमर से 45 डिग्री तक झुकाना होता है।
पीछे की ओर झुकते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। अधिकतम 15 डिग्री ही झुकना है ताकि रीढ़ की हड्डी पर कोई अनावश्यक दबाव ना पड़े। और आगे झुकते समय, जैसा आपने कहा, उंगलियों का जमीन को छूना पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू है कि आगे झुकने वाली मुद्रा को छोड़कर बाकी पूरे नृत्य के दौरान शरीर कमर से लेकर उंगलियों तक बिल्कुल सीधा रहता है। भुजाएं कोहनियों से मुड़ती नहीं हैं, सीधी रहती हैं और कानों के पास सटी रहती हैं। यह न केवल शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि मानसिक एकाग्रता और ऊर्जा के सही प्रवाह को भी सुनिश्चित करता है। जी, वेशभूषा पर वापस आते हुए, महिलाओं के लिए मैरून या चॉकलेट साड़ी और हरी ब्लाउज, और पुरुषों के लिए हरी शॉर्ट्स और चॉकलेट या मैरून शर्ट। रंगों का ये चुनाव भी आकस्मिक नहीं है। बाबा ने स्वयं बताया था कि हरा और चॉकलेट ब्राउन रंग आंखों को सुखद लगते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। मनोविज्ञान भी ये मानता है कि रंगों का हमारे मन और भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये रंग शांति, स्थिरता और प्रकृति से जुड़ाव का भाव पैदा करते हैं। अच्छा, अब आते हैं कौशिकी के उस पहलू पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभ। बाबा ने इसे बार बार नृत्य से ज्यादा दमा कहा है। क्या ये सच है कि इसे लगभग 22 अलग अलग तरह की बीमारियों का इलाज माना जाता है? स्रोतों में तो इसे कई जगह रामबाण यानी पेनिसिया तक कहा गया है। जी हाँ, बाबा के प्रवचनों और आनंद मार्ग साहित्य में इसके लाभों की सूची वाकई बहुत प्रभावशाली है और इसे अक्सर रामबाण इलाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि इसके समग्र प्रभाव को दर्शाता है। जैसे समग्र शारीरिक लाभ, ये सिर से लेकर पैर तक शरीर की लगभग सभी ग्रंथियों और अंगों का व्यायाम कराता है। ये सिर्फ मांसपेशियों की कसरत नहीं, बल्कि आंतरिक प्रणाली को सुचारू करता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला और स्वस्थ रखता है, जो आजकल की जीवन शैली में एक बड़ी समस्या है। और हाँ, लचीली रीढ़ अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी मानी जाती है। हाँ, ये तो है। और आंतरिक अंगों पर इसका क्या प्रभाव होता है? इसका आंतरिक अंगों पर प्रभाव भी गहरा है। ये यकृत, गुर्दे, प्लीहा, अग्न्याशय और पित्ताशय से संबंधित कई रोगों में लाभदायक बताया गया है। मतलब ये पाचन और उत्सर्जन प्रणाली को बेहतर बनाता है। और एक बेहद दिलचस्प दावा ये है कि कौशिकीय वृद्धावस्था के लक्षणों को जल्दी आने से रोकता है या उनकी गति को धीमा कर देता है। नियमित अभ्यास से 70-80 साल की उम्र तक भी शरीर को चुस्त और निरोगी रखा जा सकता है। ये जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में सहायक है। ये तो अविश्वसनीय लगता है, खासकर महिलाओं के लिए इसके विशेष लाभों का भी जिक्र है ना? बिल्कुल, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। ये मासिक धर्म चक्र को नियमित करने में मदद करता है, प्रसव को सुरक्षित और अपेक्षाकृत आसान बनाता है और कई प्रकार के स्त्री रोगों के उपचार में सहायक है। पुरुषों के लिए भी ये फायदेमंद है, खासकर बढ़ते हुए लड़कों में होने वाली कुछ ग्रंथियों से संबंधित समस्याओं में। शारीरिक लाभों के साथ साथ क्या इसके मानसिक या मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। जैसा कि हमने पहले कहा, ये मनोआध्यात्मिक नृत्य है, तो मानसिक लाभ तो होंगे ही। ये मस्तिष्क के लिए भी एक उत्तम व्यायाम है। हालांकि स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि तांडव नृत्य मस्तिष्क का इससे भी अधिक गहन व्यायाम कराता है। फिर भी कौशिकी याददाश्त बढ़ाने और मानसिक स्पष्टता लाने में मदद करती है। सोचिए, एक ही अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक तीक्ष्णता और भावनात्मक संतुलन तीनों सद रहे हैं। वाह, ये केवल बीमारियों का इलाज ही नहीं, बल्कि एक तरह से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और वेलनेस प्रैक्टिस है। बाबा के अनुसार यदि कोई नियमित रूप से इसका अभ्यास करे तो सिर्फ 1.5 महीने के भीतर ही स्वास्थ्य में स्पष्ट रूप से सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगते हैं। ये बात कितनी आशा जगाती है। और ये सब इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि कौशिकी केवल सतह पर काम नहीं करती। जैसा हमने बार बार जोर दिया, यह एक मनोआध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह सिर्फ मांसपेशियों और हड्डियों का व्यायाम नहीं है। यह ऊर्जा के स्तर पर, ग्रंथियों के स्राव पर और सबसे बढ़कर मन और चेतना के स्तर पर काम करती है। नृत्य की शुरुआत ही परमात्मा से जुड़ने के भाव से होती है। हर मुद्रा एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ से ओतप्रोत है। यह अभ्यास व्यक्ति को अपने कोश से, अपने आंतरिक स्व से जोड़ता है, जिससे स्वतः ही उपचार और विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कौशिकी को केवल अकेले देखने के बजाय इसे आनंद मार्ग की समग्र नृत्य और साधना पद्धति के संदर्भ में देखना भी महत्वपूर्ण है। आपने तांडव और ललिता मार्मिक का जिक्र किया, इनका आपस में क्या संबंध है? हाँ, ये एक दिलचस्प कड़ी है।
स्रोत बताते हैं कि संगीत और नृत्य में ताल की अवधारणा ही तांडव और ललिता के बीच संतुलन बनाने के लिए विकसित हुई। ताल शब्द में तांडव से लिया गया है, जिसे सदाशिव यानी शिव ने प्रवर्तित किया था। ये पौरुष, शक्ति और विध्वंस यानी नेगेटिविटी का प्रतीक है। और ललिता मार्मिक से लिया गया है, जिसे पार्वती ने प्रवर्तित किया था। ये लालित्य, भक्ति और सृजन का प्रतीक है। कौशिकी इन दोनों ध्रुवों के बीच एक सेतु का काम करती है। इसे महिलाओं के लिए तांडव का पूरक के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके लाभ पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, बाबा ने तो कौशिकी और तांडव के अभ्यास में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि चाहे कोई आनंदमार्गी हो या ना हो, सभी को इन नृत्यों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर स्तर पर फायदेमंद है। ये दृष्टिकोण कितना खुला और समावेशी है। ये किसी एक समूह के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक उपहार है। इसी भावना को जीवित रखने के लिए 6 सितंबर, जिस दिन कौशिकी का आविष्कार हुआ, उसे कौशिकी नृत्य दिवस के रूप में मनाने का सुझाव भी दिया गया है, ताकि यह अद्भुत ज्ञान और अभ्यास पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहे, बिना किसी सामाजिक, धार्मिक या आयु के भेदभाव के। यह ज्ञान सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। और इस सब को हम बाबा के एक बड़े विजन, नव मानवतावादी पुनर्जागरण के संदर्भ में भी देख सकते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में, हर स्तर पर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक एक नई जागृति लाना, ताकि मानवता अपनी सोई हुई क्षमताओं को पहचाने और एक बेहतर, न्यायपूर्ण और आनंदमय समाज का निर्माण करे। तो कौशिकी इस पुनर्जागरण का एक साधन कैसे बनती है? देखिए, कौशिकी इस समग्र विकास का एक शक्तिशाली और व्यवहारिक साधन है। ये व्यक्ति को पहले अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने में मदद करती है। ये हुआ शारीरिक जागरण। फिर यह मन को शांत, एकाग्र और सकारात्मक बनाती है। ये हुआ मानसिक जागरण। और अंततः अपने गहरे अर्थों और भावों के माध्यम से यह व्यक्ति को अपनी आत्मा से, अपने आंतरिक स्व कोश से और उस परम चेतना से जोड़ती है, यानी आध्यात्मिक जागरण। यह सिर्फ एक नृत्य नहीं, यह व्यक्ति के संपूर्ण कायाकल्प की एक प्रक्रिया है। यह उस आशा, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है जो किसी भी पुनर्जागरण के लिए आवश्यक है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा से ये स्पष्ट है कि कौशिकी नृत्य वास्तव में कितना अनूठा और बहुमूल्य है। ये व्यायाम है, ये चिकित्सा है और ये गहरी मनोआध्यात्मिक साधना भी है। इसकी उत्पत्ति की कहानी बाबा की असाधारण परिस्थितियों से भी मानवता के प्रति उनकी करुणा और दूरदर्शिता को दर्शाती है। और इसके लाभ केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक शांति से लेकर आध्यात्मिक उन्नति तक फैले हुए हैं। बिल्कुल, यह श्री श्री आनंदमूर्ति जी का पूरी मानवता के लिए एक ऐसा जीवंत उपहार है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है जितना ये 1978 में था। ये केवल अतीत का एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य में भी स्वस्थ, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का एक कारगर नुस्खा है। यह सचमुच जीवन के सभी स्तरों पर एक नई चेतना, एक पुनर्जागरण लाने की क्षमता रखता है। जैसा कि हमने बार बार जिक्र किया, कौशिकी का मूल अर्थ है कोशी, यानी आंतरिक स्व की अभिव्यक्ति। ये विचार अपने आप में बहुत गहरा है और एक प्रश्न मन में उठता है। हाँ, बिल्कुल। ये कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से पूरी निष्ठा, समझ और भाव के साथ इस नृत्य का अभ्यास करे, तो शारीरिक और मानसिक लाभों से परे यह अभ्यास स्वयं उसके अपने बारे में क्या कुछ प्रकट कर सकता है। उसकी अपनी छिपी हुई क्षमताएं, उसकी भावनात्मक गांठें, उसके आध्यात्मिक आयाम, इन परतों को खोलने की ये कैसी कुंजी साबित हो सकती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद शब्दों में नहीं, बल्कि स्वयं अभ्यास करके ही अनुभव किया जा सकता है। यह एक व्यक्तिगत खोज का मार्ग भी है।